कि पहले 2001 से 11 तक बहुत लोगों को मुकदमा करा करके दलाली करते थे हमारे मुखिया पति है। चूँकि हम जाति पर नहीं जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाते हैं, चूँकि हम सबको ले करके चलते हैं। वो किए हैं, कभी मुसलमानों को पिटवाते थे, कभी हिंदुओं को पिटवाते थे, उनका काम था। देख रहे हैं सिवान न्यूज और मैं हूं अमित। बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के जो डेट्स हैं वो क्लियर नहीं किए हैं, अभी भी ईवीएम पर मामला लटका हुआ है। लेकिन इसी बीच पंचायतों में जो प्रत्याशी हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं वो उनका दौरा लगातार पंचायत में तेज होता जा रहा है। पंचायत स्तर के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वार्ड से लेकर मुखिया और जिला पार्षद तक के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच हमारी टीम आज पहुंची है सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बिठुना ग्राम पंचायत में और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं राजीव कुमार उर्फ संजय सिंह, उन पे यहाँ के कुछ जो इनके विरोधी हैं, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं राजीव जी और इनसे हम उन सारे जो आरोप इनके प्रतिद्वंदियों ने लगाए हैं उन पे सफाई लेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके पंचायत का विकास कहाँ तक हुआ है और क्या हाल चाल है इनके इस बार के चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। मैं सिवान न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इतना दूर तक इतना सिवान से आकर के मेरा इंटरव्यू ले रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, आप 2 बार से 2 टर्म से मुखिया चुने जा रहे हैं यहाँ के जनता द्वारा। इस बार एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है आप पे कि आप पंचायत में जो लोग हैं, जो इस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं यहाँ पर मुकदमे करवाए जाते हैं आपके द्वारा। क्या सच्चाई है इसकी? ऐसा कोई बात नहीं है कि मुकदमा हुआ हो हमारे रीजन में। मुकदमा वही हुआ है जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे उसी पर मुकदमा हुआ है। यहाँ मुकदमा एक भी नहीं हुआ है। हमको पता है कि पहले 2001 से 11 तक बहुत लोगों को मुकदमा करा करके दलाली करते थे हमारे मुखिया पति। पहले दलाली करते थे। आज एक भी मुकदमा है लेकिन क्रिमिनल पर है, पुलिस पर गोली चलाने का है और कुछ इधर तो कोई मुकदमा है नहीं। मुकदमा किसी पर मतलब कपार सर फट जाए, अगर किसी को गोली मार दिया जाए तो मुकदमा नहीं करेगा ही। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा बाप बेटा में मुकदमा करवा दिया जाता है, पड़ीदार से मुकदमा करवा दिया जाता है। आखिर इसमें क्या सच्चाई है? क्यों ऐसा आरोप लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। ऐसा कोई अर्थ नहीं है। उनको कैसे पता है कि 500 केस है? उनको खुद पता है, थाना को पता है, जिला को पता है। इनको कैसे पता है कि पंचायत में 500 केस हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आरोप लगा रहे हैं ये मतलब बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। दूसरा आरोप उनके द्वारा है कि जो अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा था जनवरी में और जो विसर्जन था उसमें आपके ही पंचायत की बिठुना पंचायत के रतौली गांव में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई आपके द्वारा। उनका आरोप है कि आपने झगड़ा लड़ाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि हम जाति पर नहीं जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाते हैं, चूँकि हम सबको ले करके चलते हैं। वो किए हैं, कभी मुसलमानों को पिटवाते थे, कभी हिंदुओं को पिटवाते थे, उनका काम था। हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। क्या हुआ था आखिर? क्या मामला था रतौली का जो विसर्जन के दौरान हुआ था जिसमें मतलब मारपीट होने से बचा? वो विसर्जन था ना, उसी समय शुक्रवार था, उन लोगों का नमाज रहता है, उसी में नमाज चालू था, उसी में शायद माइक बज गया, इसीलिए थोड़ा हुआ था। लेकिन प्रशासन हम लोग पहल करके उसको रोके। ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि आपके ही पंचायत के एक बिठुना नोनियार है वार्ड नंबर 8, जहां पर नल जल जो योजना है, नल जल का जिससे पानी जहां से सप्लाई होता है,
उसमें आपने डबल ताला लगाया हुआ है और जब आपको मन करता है तब आप पानी देते हैं लोगों के गांव के लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है, वो भूमिदाता और वार्ड के बीच का मामला था चलाने के लेकर के, लेकिन जा कर के मैं उड़वा दिया उसको। अच्छा, मतलब चलाने को लेकर विवाद हुआ था तो उसमें तो नल जल में तो एक आदमी को डिप्यूट किया जा रहा है जो वो उसकी सप्लाई को सुचारू ढंग से चलाएगा। भूमिदाता कहता है कि हमको दीजिए, वार्ड जी कहते हैं कि हमको दीजिए, तो इसी में था कि भूमिदाता को हम चाबी दिलवा दिए। भूमिदाता को दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नियम क्या है, किसको रखना है? चूंकि सब तो वार्ड ही को रखना है, वार्ड ही को करना है, हमको कुछ नहीं करना है उसमें, सब कुछ वार्ड को करना है। वार्ड सभा करेगा, अपना चुनाव करेगा। अच्छा। तो चुन लेंगे वार्ड जी जिसको चुनना होगा। अच्छा, फिलहाल मतलब जो भूमिदाता हैं उनको चाबी दे दी गई है सप्लाई की? जी चाबी दे दी गई है, सप्लाई रेगुलर है। वो उन्होंने बोला कि 4-5 दिनों से जो ऐसा कुछ नहीं, पानी की आपूर्ति है वो बाधित है। शाम को हमको पता लगा, सुबह में सिवान गए थे, चूँकि सिवान जाना था तो चले गए, आए 2 बजे तो आकर के हम खुलवा दिए। पानी चालू सुचारू रूप से चल रहा है। चलिए, अब बात करते हैं पंचायत के विकास की। जो आपका ये दोनों पिछला टर्म है, इसमें पंचायत का विकास कितने हद तक हुआ? जो सरकार की 7 निश्चय योजनाएं हैं जिसमें नल जल, हर सड़क, जो गांव की पंचायत की जो सड़कें हैं वो उसका पक्कीकरण और बहुत सारे जो काम है जो पंचायत स्तर पर होते हैं, उसको कितना धरातल पर आपने उतारा? मैंने तो बिल्कुल सरकार का दिया हुआ जितना भी योजनाएं हैं मैंने धरातल पर उतार दिया है। क्या आपके पंचायत के सभी वार्डों में नल जल का पानी सुचारू ढंग से चलता है? जी चलता है सभी पंचायत? जी सभी वार्डों में? जी, एक वार्ड है 2 नंबर का 2, मतलब एक और बैठाए हैं। अच्छा। यहाँ 12 वार्ड है लेकिन हम 14 नल जल योजनाएं बैठाए हैं। अच्छा। चूँकि 2 और मांग की है, चूँकि वहाँ पानी नहीं जा रहा था तो मैंने 2 और बैठाया और 2 बैठाए हैं। एक बलुआ रतौली टोला है, वहाँ पर उसका काम चल रहा है, मतलब 1-2 दिन में पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। 13 चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये चुनाव आ रहा है इसमें आपके पंचायत की जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? अरे मैंने चौमुखी विकास किया है, विकास करूँगा, चौमुखी विकास किया है, लेकिन कुछ बाधाएं आ गई बीच में। हम पर पहले बार थे तो उसके बाद दूसरी बार हम पर केस करा दिया गया, मर्डर केस, हरिजन एक्ट। चूँकि मरे हुए आदमी को ही गोली मार करके हमको फंसा दिया गया। अच्छा। फंसा करके हमको डिस्टर्ब किया गया। मैं तो 3 बरस तक इधर उधर रहा। उसके बाद 1 बरस मतलब अपना काम किया, विकास का काम किया। उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हमको फिर इधर कुछ कर रहे हैं, फेवर ब्लॉक वगैरह लगा रहे हैं 7 निश्चय से। चलिए, तो कोरोना काल जो था, वैश्विक महामारी कोरोना में काफ़ी लोग त्रस्त दिखे, पंचायत के लोग भी काफ़ी यहाँ पर। जो कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने हेल्प किया, कैसे मदद की? ढंग से मदद किया। मैं अपने सुबह उठ जाते थे, जितने लोग बाहर से आते थे उनको मैं क्वारंटाइन करता था, क्वारंटाइन करके उनका व्यवस्था करता था, खाने पीने का व्यवस्था करता था। 14 दिन 15 दिन रहते थे, उसके बाद अपने घर के लिए जाते थे। राशन वितरण जो होता है उसकी भी मॉनिटरिंग आप लोगों के द्वारा की जानी है, मतलब जो लोग मुखिया हैं उनको भी ध्यान रखना है कि लोगों को राशन और मिल रहा है कि नहीं। क्या आपके पंचायत के लोगों को राशन, जिनका राशन कार्ड है, उनको सही मात्रा में और सही समय पर मिल पाता है? जी, सही समय पर सही मात्रा में मिल पाता है। जी। पहले हमारे यहाँ जब हम मुखिया बने उस समय 200 आदमी मेरे यहाँ पहुँच गया जर्किन किरासन तेल के लिए कि हमको कूपन नहीं है। जब मैं आया तो कूपन देखा तो लगा कि 1000 कूपन मुखिया जी द्वारा डीलरों को इसी तरह दे दिया जाता था और उनका कूपन काट लिया जाता था। तो मैंने फ्री कूपन 5 रुपया लिया जाता था कूपन पर। जितना कूपन होता था वो 5 रुपया लेते थे, लेकर के कूपन देते थे। 5 कूपन है तो 25 रुपया, कार्ड बनाते थे तो 200 रुपया लेते थे। मैंने इस सब को बंद कराया, फ्री में कूपन बंटवाया, फ्री में सब लोगों को सुचारू रूप से किरासन तेल। आज एक भी आदमी मेरे यहाँ नहीं जाता है
किरासन तेल हमको नहीं मिलता है। तो आज तो किरासन तेल की समस्या ख़त्म होगी, चूँकि बिजली आ गई है तो किरासन तेल का तो उतना महत्व है नहीं, फिर भी जिनको मिल रहा है उनको किरासन तेल मिलता है, राशन सुचारू रूप से मिलता है। जहाँ तक देखा जाए कि आपके पंचायत की कुछ सड़कों का मैंने भी हाल देखा, कुछ सड़कें बदहाल स्थिति में, क्यों नहीं उसका पक्कीकरण हो पा रहा है? जो सरकार की योजना हमको मिला है उसका तो मैंने धरातल पर उतारा है। पहले तो और स्थिति बुरी थी, हम तो उतार करके रखे हैं जितना सरकार की योजनाएं हैं। मैं यहाँ हर गांव में मोरा खाप हुआ, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। सिंघौली है मेरे बगल का पंचायत का गांव, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। सिंघौली बिठुना मार्ग बुरी तरह ध्वस्त था, उसमें पानी लग जाता था, तो उस समय मैं बनवाया, यहाँ से वहाँ तक खड़ंजा कराया, बाद में पीच हो गया। मुख्यमंत्री जी के कुछ टीम आई कि गांव में कौन सा सड़क दीजिएगा जिससे गांव से गांव जुट जाए। तो मैंने सिंघौली बलुआ रतौली बलुआ सिपार होकर के जो आता है बिठुना उसको दिया। अच्छा। उसको जुड़वाने का काम किया, पिच बनवाने का काम किया, क्योंकि विधायक जी तो उद्घाटन करेंगे ही, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन मैंने दिया था उस सड़क। कुछ ही दिन पहले कोरोना चरम पर था, उसके बाद बाढ़ आ गई, आपके भी क्षेत्र में बाढ़ आई थी। आप पे आरोप लग रहा है कि जिन किसानों का फसल नहीं नष्ट हुआ था उन लोगों को क्षतिपूर्ति अनुदान मिल गया है, और जिनका वास्तव में जिनका फसल नष्ट हुआ था उनको नहीं मिला है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो ऑनलाइन वाली मामला है। ऑनलाइन जो करेगा उसको मिलेगा इनपुट, किसान इनपुट अनुदान मिलेगा। जो नहीं किया होगा उसको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको खेत नहीं है उसको नहीं मिलेगा, जिसको खेत होगा तो पक्का मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कितने लोगों को मिला है आपके पंचायत में? कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों का बाकी है अभी? आप सभी लोगों को मिला है, लगभग जितने लोग आवेदन किए उन लोगों को मिल चुका है। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं, जो बाढ़ रिलीफ होती है, जैसे चिवड़ा मीठा सब बंटवाए हम, चिवड़ा मीठा बंटवाए, हर आदमी के यहाँ तिरपाल जो बाढ़ से निकल गया था बाहर में, उसको तिरपाल उरपाल सरकार से जो मिला वो दिलवाए। लेकिन 6-6 हज़ार रुपया वाला जो सरकार की योजनाएं थी उसमें 413 आदमी का मैंने एंट्री कराया, उसमें 287 आदमी के खाते में पैसा चला गया है। 110 आदमी का पैसा चला जाएगा, मतलब अभी 40 आदमी का रिजेक्ट है, क्योंकि उसका भी प्रोसेस होगा। जब आ जाएगा तो खुद प्रोसेस किया जाएगा, उसका कागज़ लेकर के दे दिया जाएगा सीओ साहब को, फिर से उसका पैसा दिलवाने का काम किया जाएगा। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आप 2 टर्म से इस पंचायत के मुखिया हैं, इस बार भी चुनाव में जा रहे हैं, आप केवल 5 चीज़ें बता दीजिए जिसके आधार पर आपको यहाँ की इस पंचायत की जनता आपको वोट करेगी। आपके 5 काम जो आपने 10 सालों में किया है। मैंने तो पहले यहाँ पर जितना कचरा था रोड पर, कचरा रोड था उसको बनवाया, जहाँ जहाँ पाँक कीचड़ रहता था उसको बनवाया। इसके बाद मैंने खड़ंजा 10,000 फीट कराया, 10,000 फीट PCC कराया। उसके बाद मैं प्रयास किया तो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से दूर है ब्लॉक, जाने में असुविधा होती है, इसलिए यहीं पर लोगों को सुविधा रहेगा, क्योंकि सारा काम यहीं होगा। तो यहीं पर मैंने मिनी ब्लॉक भी लाया। अच्छा, मिनी ब्लॉक आपके यहाँ चल रहा है? बन रहा है, चल नहीं रहा है, बन रहा है प्रयास से, क्योंकि दूसरे पंचायत का था, मैंने प्रयास करके अपने पंचायत में लाने का काम किया। कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? लगभग हो जाएगा जून तक बन जाएगा। अच्छा, तो जनता से क्या अपील रहेगी आपकी आने वाले चुनाव में? कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? 10 वर्षों में जो काम किया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगी। अब मैं और चौमुखी विकास करूँगा और दिखाऊँगा, चूँकि डिस्टर्ब हो गया केस को लेकर के, तो जनता भी जानती है कि मुखिया जी को निर्दोष फंसा दिया गया है।
तो जनता खुद निर्णय लेगी कि क्या करना है। जनता चूँकि बहुत समझदार है। जनता सब जानती है। जी, शांति व्यवस्था मैंने कायम किया है यहाँ। ऐसा नहीं है पहले शांति नहीं थी। पहले यहाँ पर क्या होता था कि मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था, कोई गांव से नहीं गुजरता था। बिठुना पंचायत के गांव है जो बिठुना, यहाँ से कोई नहीं गुजरता था, बढ़िया से नहीं जाता था, सुरक्षित नहीं जाता था। लेकिन जब से मैं हुआ तब से इसको रोका। हम देखे हैं कि रतौली मोड़ पर पहले इनके गुंडों द्वारा पीटा जाता था, पूर्व मुखिया पति के गुंडों द्वारा पीटा जाता था लोगों को। तो वो क्या करते थे, मुख्य दर्शक बन करके देखते थे, जाते थे, रफा दफा कर देते थे। चूँकि इन्हीं का तो लोग था, रफा दफा कर देते थे। इनके भाई का हत्या हुआ, उनके भाई का हत्या हुआ, दोनों आदमी मिल गए। किस लिए? कि मुखिया जी को हराना है। लेकिन जनता समझदार है, हारने का तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। जनता खुद समझदार है। ठीक। और है क्या, ये मुखिया जी पहले मुखिया पति जो थे वो खुद क्रिमिनल है, वो सजाई हैं ऑलरेडी। वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? ठीक, वो खुद सजाई है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे बिठुना ग्राम पंचायत के वर्तमान मुखिया राजीव कुमार और संजय सिंह। इन्होंने कहा कि जो विरोधी हम पे आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं और वो खुद सजायाफ्ता हैं, जिसकी वजह से अपने ना चुनाव लड़के अपने घर के लोगों को चुनाव लड़ाते हैं और दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उनका यही काम है और जनता ने इनके कामों को 10 वर्षों तक देखा है और इनको पूरा विश्वास है कि जनता इनके विकास कार्यों पर फिर से इनको एक बार मुखिया बनाने का काम करेगी। धन्यवाद। ऐसे ही चुनावी खबरों और सिवान और आसपास के खबरों को देखने के लिए सिवान न्यूज़ से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जो भी विरोधी होगा आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा, लेकिन इससे जनता तो वाकिफ है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जनता समझदार, इस पंचायत की जनता है जी। क्या सच्चाई है? एकदम बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब रही बात पंचायत की, तो एक ऐसा ज़माना था, एक ऐसा माहौल था से 10 साल पहले कि इस गांव से दूसरे गांव के लोग भी नहीं गुजरते थे। आतंक का माहौल था, दहशत का माहौल था, भय का माहौल था। इस मुखिया जी के रिजिंग में ये सब समाप्त हो चुका है। ठीक। अब रही विकास की योजनाएं, तो जो सरकार द्वारा संचालित है वो मुखिया लोग अपना अपना तो काम करते हैं, विकास के काम तो करते हैं। अभी बलुआ पर बिजली नहीं था, चारों ओर हो गया था, तो बिजली मुखिया जी के प्रयास से आया, जल नल आया। सबसे तो हमको चाहिए, देखिए हम लोगों को मान सम्मान और भय मुक्त शासन चाहिए। सभी लोग अपने से कमाते हैं, अपने से खाते हैं, अपने से घर चलाते हैं। हम लोग को शांति व्यवस्था बढ़िया चाहिए बस। तो क्या इनके कार्यकाल में यहाँ पे शांति? बहुत हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बेहतर होगा। पहले तो जंगल राज था जी, जंगल राज। घर से निकलना मुश्किल था। 7 बजे किल्ली बंद हो जाती थी। यहाँ के चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई भी हो, 7 बजे शाम में किल्ली बंद हो जाती थी। 7 बजे सब रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, कोई किसी कहीं से कोई नहीं आता जाता था। गांव में अगर किसी की तबीयत खराब होती थी, किसी की डिलीवरी होती थी या किसी का माने जो भी समस्या थी, तो पहले घर से कोई निकलता ही नहीं था। और मुखिया अभी तो स्थिति बहुत बढ़िया है जी, इससे भी बेहतर होगा। और मुखिया जी क्या कहेंगे? मुखिया जी के तो घर पर बम चला, मुखिया जी सरेंडर कर गए अपराधी के सामने। और सरेंडर करने की तो बात अलग रही, ये तो खुद मिल गए, गठजोड़ कर लिए जनता को सताने के लिए। तो जनता समझदार है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं।